नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। जल्दी से जुड़ जाओ, एक बड़ी धमाकेदार खबर देने वाला हूं आपको। जल्दी आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी बढ़िया खबर दूंगा मैं आपको। और ये खबर एक बार उन लोगों में हड़कंप पैदा कर देगी जिन लोगों ने हरियाणा सरकार का धान लिया और वापस नहीं किया। आपको बता दें, करनाल जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पिछले दिनों कई राइस मिलर्स हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई का दावा किया था। और आपको बता दें, इसी सिलसिले के अंदर हमने भी आपको खबरें दिखाई थी लगातार, और हमने भी आपको बताया था जल्दी बड़ा खुलासा करेंगे। और आपको बता देता हूं कि घरोंडा की एक राइस मिल है जिसका नाम है, आपको नाम जरूर बता देता हूं, रोहित ट्रेडिंग कंपनी, गांव डिंगर माजरा, घरोंडा की राइस मिलर के संचालक नीरज राणा। एक बार ध्यान से सुन लो, घरोंडा की जो राइस मिल है रोहित ट्रेडिंग कंपनी, गांव डिंगर माजरा, घरोंडा के राइस मिलर हैं वो नीरज राणा। इनको नीरज राणा को करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दोस्तों आपको बताऊंगा क्यों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, गिरफ्तार करने के बाद 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था। रिमांड पूरा हुआ है और आज ये जानकारी बाहर आ गई है। दोस्तों आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था कि करनाल के पुलिस अधीक्षक के आदेश के ऊपर, यानी कि उनके आदेश पर और उनके नेतृत्व के अंदर घरोंडा थाना पुलिस ने, जो घरोंडा थाना के इंचार्ज हैं नसीब सिंह, उनकी टीम द्वारा चावल की डिलीवरी ना कर धोखाधड़ी करने वाले राइस मिलर नीरज राणा पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी मकान नंबर 331 नजदीक प्रेम प्लाजा बैंक्वेट हॉल, और जो एक नाम दिया है पुलिस ने इब्राहिम मंडी, हालांकि इब्राहिम मंडी का नाम चेंज होकर रघुनाथ नगर हो चुका है, यहां के निवासी नीरज राणा को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया। और इस संबंध में संदीप कुमार पुत्र जय भगवान इंचार्ज खरीद, यानी कि जो धान की खरीद होती है उसके जो इंचार्ज थे, खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक जय भगवान द्वारा वर्ष 2022-23 का मामला है ये, और इसी साल का मामला है। तो इन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग घरोंडा में रोहित ट्रेडिंग कंपनी, गांव डिंगर माजरा, घरोंडा के राइस मिलर नीरज राणा पुत्र श्री पदम सिंह, इसके अलावा रोहित राणा पुत्र श्री पदम सिंह, वासियान मकान नंबर आपको मैंने बता दिया है रघुनाथ नगर करनाल। और इसके अलावा बता देते हैं संजीव कुमार पुत्र श्री मोतीराम, निवासी कोयर नीलोखेड़ी के विरुद्ध, इसके विरुद्ध 2 लोगों के विरुद्ध चावल की डिलीवरी ना देकर धोखाधड़ी करने की शिकायत दी थी। जो खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक हैं जय भगवान, उन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दी थी कि जो धान का सीजन था, धान के सीजन में इनको कुटाई के लिए धान दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने चावल वापस नहीं किया। इस मामले के अंदर एक शिकायत दी थी आरोपियों द्वारा। खरीफ सीजन होता है 2022-23 के दौरान खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के साथ सरकारी धान की मिलिंग हेतु एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत राइस मिलर को करीब 47,000 क्विंटल धान, 47,000 नोट कर लेना, 47,000 क्विंटल धान को दिया गया था। और जबकि उनके द्वारा करीब, बात करें, आपको बता देता हूं एक बार फिर से कि 47,000 क्विंटल धान दिया गया था, जबकि उनके द्वारा करीब 36,000 क्विंटल धान की कुटाई कर वापस किया गया और करीब 11,000 क्विंटल धान की डिलीवरी
नहीं की गई। मतलब सरकार को 11,000 क्विंटल धान का टाका लगा दिया, देना तो पड़ेगा लेकिन दिया नहीं। और इसको लेकर कई बार चिट्ठियां पत्र लिखे गए, और जिसके बाद आपको बता देते हैं कि और भौतिक जांच के बाद जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो उस जांच के बाद धान व चावल का स्टॉक शून्य दिखा दिया गया। मतलब कि राइस मिलर का जब स्टॉक चेक किया गया तो उसने उसका शून्य दिखा दिया, और शून्य दिखाने का जिसके कारण से राइस मिलर द्वारा पूर्ण धान की डिलीवरी ना करके सरकार को करीब 4 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। मतलब कि अगर बात करें 47,000 क्विंटल धान दिया गया था कुटाई के लिए, और उसके लिए बात करें तो लगभग 11,000 क्विंटल धान की डिलीवरी वापस नहीं की गई। जिसके बाद विभाग ने जांच की, और जांच की गई तो इनका स्टॉक शून्य पाया गया, और शून्य पाए जाने के बाद इनके खिलाफ आपको बता देते हैं शिकायतकर्ता हैं संदीप, निरीक्षक खाद्य आपूर्ति, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग घरोंडा। इनकी शिकायत पर एक मामला दर्ज किया जाता है आईपीसी की धारा 406, 420, 34 आईपीसी के तहत 14 नवंबर को थाना घरोंडा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इस मामले में कार्रवाई करते हुए घरोंडा की टीम द्वारा आरोपी नीरज राणा को गिरफ्तार कर 17 नवंबर को न्यायालय में पेश किया गया, और जिसके बाद उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। 3 दिन के रिमांड पर लिया गया, और जब उसका रिमांड चल रहा था तो रिमांड के दौरान 18 नवंबर को आरोपी नीरज की निशानदेही पर उसके सेलर डिंगर माजरा से 80 कट्टे चावल वजन करीब 40 क्विंटल बरामद किया गया है। यानी कि जो नीरज की इंटेंशन थी वो सरकार को फटका लगाने की थी, लेकिन पुलिस के पास मामला जाने के बाद उसको गिरफ्तार किया जाता है और 80 क्विंटल चावल के कट्टे बरामद कर लिए जाते हैं। और आरोपी को आज रिमांड पूरा होने पर न्यायालय में पेश किया गया, और जहां से उसे जुडिशरी में भेज दिया गया है। अब दोस्तों, अब इसमें पूरी बात करें, अब इस मुकदमे के जो अन्य आरोपी हैं संजीव और रोहित, यानी कि इस मुकदमे के जो अन्य आरोपी हैं रोहित और संजीव की गिरफ्तारी के पुलिस ने प्रयास आरंभ कर दिए हैं। बात करें तो पुलिस ने अब इन 2 और आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं, और जहां तक आपको बताएं जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप डीएफएससी विभाग में चले जाएंगे और इस मामले की जानकारी मांगेंगे, अव्वल तो आपको मिलेगी नहीं, अगर मिल जाएगी तो पूरी नहीं मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं से जानकारी पूरी जुट जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई है, और बड़ी कार्रवाई के अंदर जो ये राइस मिलर है घरोंडा के, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और मौके से 80 क्विंटल चावल माजरा, ये एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, 18 नवंबर को रिमांड के दौरान आरोपी नीरज की निशानदेही पर उसके सेलर डिंगर माजरा से 80 कट्टे चावल वजन करीब 40 क्विंटल बरामद किया गया है, और बाकी का माल अभी इधर उधर गायब हो चुका है। वो कब बरामद होगा, क्या होगा, इस पूरे मामले में करनाल पुलिस है जो गंभीरता से जांच करने पर लगी हुई है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप एक बार फिर आपको बता देता हूं, करनाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है चावल की डिलीवरी ना देने पर। एक राइस मिलर को गिरफ्तार किया गया है। उस राइस मिलर का नाम आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, नीरज राणा है, और इसी के 2 साथी अन्य संजीव कुमार और रोहित, ये दोनों फरार हैं। रोहित राणा गिरफ्तार हो चुका है, जो सरकार को फटका लगाने जा रहा था। आपको बता देते हैं कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक हैं वर्ष 2022-23, उन्होंने घरोंडा के राइस मिलर नीरज राणा, यानी कि उसकी जो राइस मिलर है
उसका नाम मैं आपको बता देता हूं कि जो ये राइस मिलर है रोहित ट्रेडिंग कंपनी गांव डिंगर माजरा घरोंडा को दिया था 47, एक मिनट आपको मैं पूरी जानकारी दे देता हूं दोस्तों, लगभग 47,000 क्विंटल धान दिया था कुटाई के लिए। और जब वापिस कुटाई करके देना होता है तो उनके द्वारा करीब 36,000 क्विंटल धान ही वापस किया गया और करीब 11,000 क्विंटल धान की डिलीवरी नहीं की गई। और इसका अगर मूल्यांकन किया जाए इसमें सरकार को कितने पैसों का फटका लगता है वो भी आपको बता देता हूँ भी। ये जब इसका स्टॉक भी चेक किया गया वो स्टॉक भी नील पाया गया। तो दोस्तों इस पूरे मामले के अंदर अभी तक पुलिस ने रिमांड के दौरान 80 कट्टे चावल जिसका वजन है 40 क्विंटल बरामद किया है। और जो अमाउंट की बात आ रही थी सामने कि मोटा फटका जो लगा था वो फटका एक बार फिर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए का मामला है ये। करोड़ों रुपए का सरकार को फटका लगा दिया जाता है। लेकिन जब मुकदमा दर्ज होता है तो मुकदमा दर्ज होने के बाद एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। दोस्तों हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना और कमेंट्स जरूर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा और मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको लगातार खबरें दिखाता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।